चिनोबू एक डरावना और रहस्यमय प्राणी है जो भारत के बर्फीले और दूर-दराज पर्वतीय इलाकों की लोक कथाओं में पाया जाता है। इसे आत्मा-भक्षी राक्षस माना जाता है जो ठंडे और अंधेरे वातावरण में घूमता है। ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार यह केवल रात के समय सक्रिय होता है और अकेले घूमने वालों या रास्ता भटकने वालों को अपना शिकार बनाता है। कथाओं में चिनोबू को ऐसा प्राणी बताया गया है जो कभी इंसान था, लेकिन श्राप मिलने के बाद वह एक राक्षस बन गया। अब वह जीवित रहने के लिए मनुष्यों की आत्माएं खाता है। माना जाता है कि चिनोबू की आत्मा अधूरी है और वह दूसरे की आत्माओं से अपनी खोई हुई शक्ति भरने की कोशिश करता है। उसका शरीर दुबला, लंबा और बर्फ जैसा ठंडा होता है। आंखें दूधिया सफ़ेद होती हैं जिसमें पुतली नहीं होती और वह अंधेरे में हल्की चमक छोड़ती है। उसके हाथ लंबे और उंगलियां पंजों की तरह नुकीली होती हैं। कपड़े फटे पुराने और बर्फ से भीगे रहते हैं। उसकी चाल धीमी और असामान्य होती है, लेकिन अचानक वह तेज़ी से हमला कर सकता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक व्यक्ति ने भूख और लालच में पवित्र आत्माओं का अपमान किया। यह कार्य देवताओं को क्रोधित कर गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए ठंडे और अकेले पहाड़ों में भटकेगा। समय के साथ उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और आत्मा अधूरी हो गई। अब वह हमेशा दूसरों की आत्माएं निगलकर अपनी शक्ति बनाए रखता है। चिनोबू के बारे में जाना माना जाता है कि यह केवल अत्यंत ठंडे बर्फ से ढके और निर्जन पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। लोक कथाओं में इसे मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र से जोड़ा गया है, जहां लंबी सर्दियों और सुनसान रास्तों के बीच यह अपने शिकार की तलाश में भटकता है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर, उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं, लद्दाख के ऊंचे दर्रे, सिक्किम के उत्तरीय क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के तवांग जैसे बर्फीले स्थानों में इसके दिखने की कहानियां सुनाई जाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि चिनोबू अक्सर रात के समय तूफानी बर्फबारी के दौरान या घने कोहरे में प्रकट होता है, जब इंसान सबसे अधिक असहाय और अकेला होता है। एक प्रसिद्ध कथा में बताया जाता है कि एक रात्रि बर्फीले तूफान में रास्ता भटक गया। उसने पास के किसी बच्चे को रोने की आवाज़ सुनी। वह मदद के लिए गया, लेकिन वहाँ बच्चे की जगह चिनोबू खड़ा था। जैसे ही यात्री ने उसके पास जाने की कोशिश की, चिनोबू ने उसकी छाती पर हाथ रखा और उसकी आत्मा को बाहर खींच लिया। अगली सुबह उसकी जमी हुई लाश मिली, जिसकी आंखें खाली थीं। अपने पास लाल धागा रखना चाहिए, यह चिनोबू को पास नहीं आने देता। याक की घंटी बजाना या पास रखना चाहिए, क्योंकि घंटी की आवाज़ उसे भ्रमित करती है। घर के दरवाजे और खिड़कियों पर नमक छिड़क चाहिए। लहसुन और अदरक का प्रयोग भी इसे दूर रखने के लिए किया जाता है। केवल ठंडी और बर्फीली रातों में सक्रिय होता है। इंसान की आवाज़ की नकल कर सकता है, जिससे लोग धोखा खा जाते हैं। इसका स्पर्श बेहद ठंडा होता है, जिससे शरीर तुरंत जमने लगता है। यह शिकार को धीरे धीरे कमज़ोर करता है ताकि आत्मा आसानी से निकल सके। यह घात लगाकर हमला करता है, अक्सर तब जब शिकार अकेला हो। चिनोबू केवल एक लोक कथा हो सकता है, लेकिन पहाड़ी गांवों में इसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। लोग अपनी सावधानी बरतते हैं, खासकर ठंडी और सुनसान रातों में, चाहे यह वास्तविक हो या कल्पना। चिनोबू की कहानियां यह ज़रूर सिखाती हैं कि अजनबी आवाज़ों और अंधेरी बर्फीली जगह से दूर रहना ही सुरक्षित है।